नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री गुरु गोचर प्रभाव को लेकर। 9 अक्टूबर 2024 देवगुरु मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। इस दौरान देवगुरु वृषभ में अभी वर्तमान समय में हैं, वृषभ में ही रहेंगे, वक्री होंगे, वक्री से मार्गी होंगे, लेकिन तब भी वो वृषभ में ही रहेंगे। और 4 फरवरी 2025 को देवगुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ में रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, देवगुरु का ये वक्र काल आपके जीवन काल में कैसा परिवर्तन लाने जा रहा है, उस विषय पर हमारी वृहद चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं, जब भी चर्चा देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की होती है तो मैं सदैव यहां बगल में आपको बोर्ड लगा करके उस पर समझाता हूं। मैंने बोर्ड नहीं लगाया है, फिर भी मैं इसे बृहद ढंग से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आज 4 राशियों की चर्चा होगी, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। यहां एक बात प्रारंभ में ही बता दूं, वैसे तो यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं कि गुरु, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की जब चर्चा हो तो आपको इस गोचर को अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि यानी आपका लग्न जो है, लग्न की जो राशि है उसके आधार पर और अपनी चंद्र राशि के आधार पर, दोनों ही आधार पर देखना चाहिए। दोनों ही आधार पर देखेंगे तब जाकर के आप इसका बेहतर परिणाम निकाल सकेंगे। अब मान लिया जाए कि आपको अपनी कुंडली पता नहीं है, तो आप अपने जो प्रचलित नाम है, जिस नाम से आप हस्ताक्षर करते हैं, उस नाम से इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यहां एक बात और आपको बता दूं, कई बार चूंकि देवगुरु बृहस्पति की जब चर्चा होगी तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां देवगुरु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे राम जी का नाम राम जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां हैं वहां से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। अब कई बार लोग क्या कहते हैं, जब मन में उनके संशय होता है, एक आम व्यक्ति के मन में संशय होना वाजिब है, वो कहता है कि वक्र का अर्थ जब उल्टा होता है तो इसका मतलब ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, तो फिर ग्रह की दृष्टि आगे कैसे होती है, वो तो भी पीछे, दृष्टि भी तो पीछे हो जानी चाहिए। यहां पर मैं सदैव आपको समझाता रहा हूं, वक्र का अर्थ भी बताता रहा हूं। यहां तक कि ग्रह अगर वक्र अवस्था में पिछली राशि में जाता आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लिया जाए इसी समय में देवगुरु बृहस्पति आपको वृषभ की जगह मेष में दिखाई पड़ते, तब भी आपको यह बात बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। यहां पर विज्ञान को समझना जरूरी है। ग्रह कभी भी सीधा चलते हुए पीछे जा ही नहीं सकता। एक परिक्रमा मार्ग पर है वो, और जिस मार्ग पर वो चल रहा है बस वैसे ही वो चल सकता है, वो पीछे नहीं जा सकता। ये दृष्टि प्रभाव है, दिखाई पड़ता है जिस यान पर हम बैठे हैं उस यान से। हम भी एक यान पर बैठे हैं, हम भी एक ग्रह पर बैठे हैं, और इस ग्रह से हमें दिखाई पड़ता है कि यह पीछे की ओर जा रहा है। असल में वो पीछे नहीं जा रहा होता, हमारे यान से वो एक ऐसे कोण पर होता है जहां वो हमें पीछे जाता प्रतीत होता है। इसके लिए जस्ट उदाहरण दिया जाता है रेलगाड़ी का, कि जब आप किसी रेलगाड़ी में बैठे हों और बगल वाली रेलगाड़ी खुल जाए तो कई बार आपको प्रतीत होता है कि आपकी रेलगाड़ी भी चल रही है, जबकि चल नहीं रही होती है। यह प्रतीति है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इसी प्रतीति का विशेष प्रभाव माना गया है। आइए चर्चा प्रारंभ करें। आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठते हैं, जहां वो होते हैं, वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं, जिसे अमृतमयी दृष्टि कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं
अब ये जो वृषभ राशि है ये शुक्र की राशि है, साधारण शुक्र की राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, अर्थात इस समय देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि में संचरण कर रहे हैं। अब शत्रु राशि में संचरण करते हुए देवगुरु बृहस्पति का वक्र हो जाना किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, यह बेहद विचारणीय होगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, और आप कैसे हैं तो आपके लिए धनपति और व्ययपति बनकर के धन भाव में, भाग्यपति और व्ययपति बनकर के धन भाव में संचरण कर रहे हैं वक्र अवस्था में। अब भाग्येश का धन भाव में होना अच्छा माना गया है, परंतु व्ययेश भी हैं, फलतः कहीं ना कहीं आपके लिए धन बढ़ाने वाले तो कहे नहीं जा सकते हैं, धन का नुकसान ही कराने वाले होंगे। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल आपके अर्थ पर और बुरा प्रभाव डालेगा, आर्थिक रूप से पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव डालेगा, और इस दौरान धन संचयन में अड़चनें उत्पन्न होंगी। तो वहीं इस दौरान वाणी पर संयम और अधिक अनिवार्य हो जाएगा। बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया सत्य भी आपके खिलाफ ही जाएगा। जी हां, बोलेंगे आप सत्य, लेकिन सामने वाले को वो कड़वा महसूस होगा, जस्ट उल्टा। परिवार में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। सो इस दौरान आपको बहुत आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होगी। हो सकता है आप गलत बिल्कुल ना हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी कमी ना हो, गलती ना हो, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल के दौरान लोग आपके अपने ही लोग आपके शत्रु होंगे। बहुत धैर्य से काम लेना जरूरी है। धैर्य से काम आपने नहीं लिया तो आपको परेशानी आएगी। अब अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर इस गोचर काल के दौरान एक के बाद एक नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, और यहां भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको बहुत धैर्यपूर्वक काम करना होगा। एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु वक्र हैं और आपके भाग्येश हैं, फलतः वरिष्ठ जो लोग हैं उनसे आपको सहयोग मिल जाएगा। गुरु शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी बुजुर्ग का चेहरा जैसे हमारे सम्मुख आता है, तो किसी वरिष्ठ के सहयोग से आप अपनी परेशानियों से बचेंगे। नई जिम्मेदारियां अगर मिलती हैं तो बड़ा सजग और सचेत रहना है। वहीं आर्थिक मामले में सतर्कता बरतनी होगी। कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। बात वहीं यदि आपके संतान पक्ष की जाए तो संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता होगी, और ज्यादा उस पर ध्यान रखना होगा। बच्चे की गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना होगा, और अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तब तो और ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है। जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय न लीजिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और प्रेम संबंध में भी छोटी मोटी गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। आपको बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं परेशानी होगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ विचार में एकता नहीं आएगी, तो फिर भी आपके लिए यही सलाह है मेरी कि जीवन साथी का सम्मान करिए। अब मैं यहां पर एक दो बातें बता दूं। अभी तक तो आपने देवगुरु का प्रभाव समझा जहां वो संचरण कर रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां भी मायने रखती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके षष्ठ भाव पर है। तो जहां से स्वास्थ्य में परेशानी होगी, जहां से शत्रुता उत्पन्न होगी, यानी रोग रिपुऋण षष्ठ भाव, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपको सुरक्षा का काम कराने वाली है। यानी जब जब आप ऐसी किसी परेशानी में फंसेंगे तो वहां से आपको सुरक्षित देवगुरु निकालेंगे। दूसरा, देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर होगी, सो आयु की रक्षा करेंगे, और कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से मदद आपको मिलती रहेगी, चाहे वो धन के मामले में हो या किसी और मामले में, आकस्मिक मदद से आपका काम चलता रहेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर भी है। हालांकि ये नीच दृष्टि है, पर फिर भी अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति कार्यक्षेत्र में जो भी छोटी मोटी परेशानियां आ रही होंगी उससे आपकी रक्षा करेंगे। फिर भी मेरी सलाह है कि कोई नया कार्य, नया व्यापार इत्यादि शुरू ना करें। आपके लिए कुछ ऐसे डेट मैं निकाल करके लाया हूं जो आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। कौन कौन से वो डेट हैं? तो वो डेट हैं 28 अक्टूबर 2024,
का एक जो डेट है ये बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, 28 अक्टूबर 2024। दूसरा 15 से लेकर के 20 दिसंबर, ध्यान से नोट कर लीजिए कहीं कागज पर, एक 28 अक्टूबर बहुत अच्छा दिख रहा है, दूसरा 15 से लेकर के 20 दिसंबर, ये जो 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 5 दिन बहुत अच्छा होगा। सावधानी भी आपको रखनी है, कब? तो 15 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। इस दौरान कोई नया बड़ा कार्य इत्यादि करने से आपको बचना होगा। और साथ ही साथ 10 से लेकर के 20 जनवरी 2025, इस दौरान आप जितना हो सके सजग और सचेत रहिए। अब यहां पर सावधानी अगर आपने इन डेटों में बरत लिया तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फंसेंगे, यह गोचर आपके लिए उपयुक्त हो जाएगा। आप बाकी उपाय क्या करना चाहिए? तो गुरुवार के दिन यदि केले का पौधा अगर आपके पास है, घर में है, मंदिर में है कहीं, तो जाकर के केले के पौधे की पूजा करिए, केले के पौधे की जड़ में जल अर्पित करिए और गुरुदेव का ध्यान करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, या गुरु दीक्षित हो तो गुरु की दीक्षा से जो मंत्र आपको मिला है उस मंत्र का जप करिए। इससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, ये वक्र काल आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए। आप जानते हैं देव गुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो लाभपति भी होते हैं, परंतु लाभ भाव भी छठे से छठा होने के चलते अकारक है। फलतः वृषभ के जातकों के लिए देवगुरु कोई कारक ग्रह नहीं है। हालांकि देवगुरु का आपकी राशि पर होना कुछ मामलों में तो अच्छा भी है, और कहां कहां अच्छा है और कहां कहां बुरा, इसे आइए मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो देवगुरु बृहस्पति का लग्न में होना यह कुछ हद तक आपके व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव लाएगा। कभी खुद ही आपको लगेगा कि हर समस्या का समाधान मुझे अप्रत्याशित रूप से मिल रहा है, जैसे कोई एक अदृश्य शक्ति है जो मदद कर रही है और आपके काम बन जा रहे हैं। एक उदाहरण से देखिए, परेशानी आ गई, धन चाहिए, दिख नहीं रहा है कहां से आएगा, परंतु एकाएक कहीं से व्यवस्था बनी और आपका काम बन गया। यह हुआ पहला पॉइंट जो आपकी सुरक्षा कर रहा है। दूसरा पॉइंट, मन में भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। कभी मन करेगा खूब पूजा पाठ करने लगूं और कभी मन करेगा अरे इसमें कुछ नहीं रखा, यानी ये भ्रामक स्थिति, ये कठिनाई की ओर इशारा कर रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है और आत्मविश्लेषण करना उससे भी ज्यादा जरूरी। अपने कमियों का आपको खुद से ख्याल रखना होगा और अपनी खूबियों को बढ़ाना होगा। अगर अपनी खूबियों को आप बढ़ाते हैं, अब आपकी खूबियां क्या हो सकती हैं? आपकी खूबी अपने काम से काम रखना, आपकी खूबी जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करना, आपकी खूबी व्यर्थ में किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा न करना, दूसरों के पचड़े में न पड़ना, यह आपकी खूबी है। इन खूबियों को उभारिए। नौकरी कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी परिश्रम होगा, उसका आपको फल मिलेगा। प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं तो बस धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है इसी दौरान आकस्मिक रूप से आपको प्रमोशन की सूचना मिल जाए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। भले गुरु शत्रु राशि में बैठे हैं पर उनकी दृष्टि का आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, तो संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। संतान की ओर से लाभ के मार्ग मिलेंगे। यदि आप अपने बच्चे को अपने व्यापार से जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, यानी आप अपनी संतति के साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम होने वाला है। पर फिर भी आपको जरा संभल करके चलना है और सबसे जरूरी है जो भी कार्य करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। कोई भी नया कार्य शुरू करिए पूरे विश्वास के साथ। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अब यहां पर आपको पुनः बता दूं, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कहीं से भी बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक ग्रह नहीं बनते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो है वो आपके लिए हो, चाहे वो शत्रु राशि में हो या मित्र राशि में, उनकी दृष्टि अपने आप में प्रभावशाली है। वो श्रेष्ठ प्रभाव ही देते हैं उन अपनी दृष्टि से। लेकिन यहां एक बात और आपको समझना होगा, वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन जब ग्रह शत्रु राशि में होता है तो थोड़ा कमजोर हो जाता है, और जब वो कमजोर होता है तो अपना संपूर्ण प्रभाव देने में भी वो असमर्थ महसूस करता है अपने आप को। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना विद्यार्थियों के लिए, प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है।
अगर आप अपने बच्चे को लेकर के चिंतित हैं, वो चिंता दूर आपकी होगी। धर्म, पूजा पाठ, गुरु दीक्षा इत्यादि लेने के लिए यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। वहीं संतान सुख से वंचित हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति वक्रकाल में आपको सहयोग देते रहेंगे, ये पूर्व में आपको बता चुका हूं। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जो दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से आपको बचाने वाली है। दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की अनेकता या अस्थिरता है, मतभेद है, दांपत्य जीवन में ऐसा लग रहा है कि रोज मतभेद हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे और दांपत्य जीवन को बचाने का काम करेंगे। कोई नया व्यापार आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में किसी तरह की कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए यह समय बेहद उपयुक्त है। और देवगुरु बृहस्पति की 3री दृष्टि कहां पर है? भाग्य भाव पर। नीच दृष्टि है पर भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना यह अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जब जब आप किसी मुसीबत या परेशानी में फंसेंगे तो बाहर निकलने का मार्ग भी आपको तत्क्षण प्राप्त होगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति की 3री दृष्टि का आपके लिए कमाल है, यहां से आप फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ लाभकारी तिथियां हैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें आपको फायदा हो सकता है। वो 2025 में मिल रहा है। 5 से 15 जनवरी के बीच 10 दिन का समय मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है आपके लिए। 5 से 15 जनवरी 2025। और सावधानी आपको कहां कहां रखनी है तो 22 से 31 अक्टूबर 2024, 22 से 31 अक्टूबर 2024 और 15 से 25 दिसंबर 2024। फिर से नोट कर लीजिए, 22 से 31 अक्टूबर और 15 से 25 दिसंबर आपको सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आप चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के, कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी को लेकर के परेशान हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ प्रभाव मिले, आपको कोई विशेष परेशानी ना आए, यह गोचर शांति से निकल जाए, इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और चने की दाल का दान करना बेहद श्रेष्ठ होगा। ये उपाय वो लोग भी करें जो किसी भी तरह से विवाह इत्यादि का सुख नहीं पा रहे हैं, उससे वंचित हैं। देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने के बाद भी ये सारा सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। और संतति सुख की जो जिनको कामना है उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी बना हुआ है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्रिकाल, जो कि आपकी राशि से 12वें में है, समझना होगा। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आप अपनी चंद्र राशि को नहीं जानते, अपनी कुंडली नहीं जानते हैं, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं और प्रयत्न करिए कि अपने लग्न के अनुसार भी इस राशिफल को आप देखिए। अब देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है और आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं। कहां कहां के? तो सप्तम और कर्म, दशम और सप्तम। अब इन दोनों भावों में रिश्ते भी हैं। दसम भाव पिता के लिए और 9वां भाव दांपत्य जीवन के लिए, यहां से पार्टनर का विचार है और यही आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं। अब इन दोनों भावों के स्वामी बने देवगुरु जब वक्र अवस्था में 12वें में गोचर कर रहे हैं तो ये 2-3 तरह से आपको परेशान करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, नौकरी हो, चाहे वो आपका व्यय हो, संचित धन का नाश, या सामान्य शब्दों में कहूं तो खर्च में वृद्धि, फिजूल खर्ची, अनावश्यक यात्रा। हालांकि एक अच्छी बात भी है, विदेश यात्रा से अगर सोच समझ करके और पूरे योजनाबद्ध ढंग से की गई विदेश यात्रा हो तो यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद भी होगी। परंतु यह समय आपको जिस जगह से सबसे अधिक लाभ दे सकता है वह है आध्यात्मिकता से, ध्यान से, पूजा पाठ से। यह समय आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा यदि आप पूजा पाठ करें, ध्यान करें। मानसिक शांति इसी से आपको मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए यह समय अनिश्चितता वाला है, कार्यक्षेत्र में अनवरत, इससे कहीं ना कहीं दिवालिया योग कहा गया है। तो ये कार्यक्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है, परेशानियां उत्पन्न करता है। काम चलते चलते हो सकेगा बॉस आपका कब नाराज हो जाए पता ही नहीं चलेगा। बहुत धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। वहीं आपके सहकर्मियों से विवाद होने लगना, तो ये परेशानी भी आएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से जुड़े मामले में परेशानी, हालांकि विदेश से जुड़े मामले में लाभ होगा, यह बात तय है। देवगुरु की वक्र स्तुति भी आपके लिए लाभप्रद होगी, पर ध्यान रखना होगा किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचिए। और यहां यह बात भी ध्यान रखिए कि देवगुरु आपके कर्म और सप्तम पति बनकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, फलतः विदेश में फ्रॉड का भी शिकार आप हो सकते हैं। तो आपको बहुत सजग रहना होगा। संतान पक्ष को लेकर के बड़ी चिंता हो सकती है। देवगुरु संतान के कारक है, तो संतान की सेहत हो गई, संतान की शिक्षा हो गई,
यदि बच्चा आपका दूर रह करके आपसे पढ़ रहा है तो हो सकता है वो किसी मुसीबत में पड़ जाए, तो ध्यान रखना होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने से आपको बचना होगा। आवश्यकता होने पर जो भी अनुभवी लोग हैं, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करिए, उनसे सलाह लीजिए। प्रेम संबंध में दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं, संयम रखना होगा। किसी न किसी तरह की गलत फहमी की संभावना है, आपको खुद भी गलत फहमी से बचना होगा। और वहीं यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में तो बहुत ज्यादा सावधानी जरूरी है, क्योंकि सप्तम पति बने गुरु 12वें में गोचर कर रहे हैं। अगर कहीं गलत फहमी हुई तो यह विवाद भी होगा और यह विवाद और गंभीर भी मसला रूप ले सकता है। परंतु यहां तक आपने कमियां सुनी, कुछ अच्छाइयां भी हैं। देवगुरु कभी केवल और केवल बुरा नहीं कर सकते। वक्र अवस्था में होने के बावजूद देवगुरु की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पांचवी दृष्टि, ये भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि कराने वाली है। व्ययाधिक्य होगा, लेकिन वक्र अवस्था में होने के कारण मन के अनुकूल आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। षष्ठ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा होगी, और अष्टम पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण रोग रिपु ऋण से मुक्ति, आकस्मिक धन लाभ, और चाहे परेशानी किसी भी तरह की आ रही हो, उस परेशानी से देवगुरु आपको बचा करके बाहर निकाल ले जाएंगे। एक और बात, देवगुरु आपके लिए वक्र अवस्था में वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान जितना अधिक से अधिक हो सके आपको धार्मिक कृत्य करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अगर कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हो तो वो जरूर करिए। अपने धन का सदुपयोग, क्योंकि धन फिजूल खर्च में बर्बाद होने वाला है, तो सदुपयोग करिए, धार्मिक कृत्यों में अपने धन को इन्वेस्ट करिए। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो ये उपाय आप अगर करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आप सुरक्षित निकल जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कोई विशेष परेशानी नहीं खड़ा करेगा। अब कुछ ऐसी तिथियां हैं जो आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होंगी, वो है 5 से 15 जनवरी। यहां पर आप फायदा उठाइए। और 5 से 15 नवंबर 2024 और 20 से 30 जनवरी, 20 से 30 जनवरी और 5 से 15 नवंबर 24-25, 5 से 15 नवंबर 24 और 20 से 30 जनवरी 2025 आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी में क्या करना है, अब देखिए, पहले ही गुरु 12वें में गोचर कर रहे हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए, किसी को उधार मत दीजिए, किसी पर विश्वास करके पार्टनरशिप में कोई काम मत शुरू कर दीजिए। सावधानी बहुत जरूरी है, तो सावधानी बरतिए, तो इससे आप बचेंगे। बाकी जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं वो बेसन के लड्डू का अगर दान करें, गुरु के बीज मंत्र का जप करें, तो आपके लिए यह समय राहत भरा हो सकता है। आप परेशानियों से बचेंगे। अपने इष्ट देवता की आराधना इस गोचर काल के दौरान जितना आप कर सकते हो करिए, उससे आप सुरक्षित रहेंगे। और आज के आखिरी राशि कर्क की हम चर्चा कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल, बताते चलूं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है, तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। देवगुरु का आपकी राशि से लाभ में संचरण करना, वक्र अवस्था में होकर के भी देवगुरु लाभ में अगर गोचर कर रहे हैं, देखा जाए तो ये षष्ठेश और भाग्येश होकर के आपके लिए लाभ में गोचर कर रहे हैं। और इसी अवस्था में जब ये वक्र हो जाते हैं तो और ज्यादा आपके लिए पावरफुल हो जाएंगे। चाहे वो लाभ हो, आय हो, सामाजिक संबंध हो, इन सभी चीजों पर देवगुरु का असर पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि इस समय विशेष में आप हर तरह से अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के वक्र हो जाने के कारण थोड़ी अड़चने आएंगी, थोड़ी सी अड़चने परेशानियां आएंगी, पर फिर भी मित्रों से सहयोग मिलेगा। हाँ, ये बात आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि मित्रों के साथ संबंध में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि कोई ना कोई गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। ये गुरु के वक्रकाल के कारण है। वैसे तो देवगुरु आपके लिए हर तरह से लाभप्रद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संबंध में एक गलतफहमी किसी तीसरे की वजह से उत्पन्न हो जाए और फिर परेशानी उत्पन्न हो जाए। नौकरी में प्रमोशन के योग है, कोई दिक्कत नहीं है। सहकर्मियों से आपको पूरी तरह से तालमेल बिठा करके चलना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से लाभ होगा, पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कोई नया निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हो तो भी यहां पर सावधानी बरतनी है। यहां सबसे बेहतर होगा देवगुरु के इस वक्र काल से संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार का मिलना। संतान की चाहे वो शिक्षा हो, संतान की प्रगति हो, हर तरह से यह समय संतान की ओर से शुभ ही होने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। एक और बात, साझेदारी में आप काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
वहीं प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बढ़िया है, प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंध को विवाह के संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो भी बढ़िया, विवाह का प्रस्ताव आप दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बनेगा, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ मिलने वाला इस गोचर काल के दौरान। अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करें, याद रखिएगा वक्र होने से इनकी दृष्टि चेंज नहीं होगी, वैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो तीसरे भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि छोटे भाई बहनों को सहयोग करेंगे, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि लाएंगे। अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ किसी भी तरह की अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। पड़ोस की कोई प्रॉपर्टी है जिस पर आपकी नजर है, खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है, आप खरीद सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है। संतान पक्ष से जबरदस्त सूचना, साधना आराधना के लिए काल बहुत अच्छा है, ज्योतिष सीखने के लिए समय बहुत बढ़िया है, तो यहां से सब कुछ बढ़िया। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी जो व्यापार का भाव है, तो व्यापार में ग्रोथ होगा और साथ ही साथ पार्टनरशिप में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यहां से स्थिति आपके लिए बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसी तिथियों की चर्चा करने जा रहा हूं आपके सम्मुख जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। इन तिथियों के दौरान आपको फायदा मिलेगा, वो है 12 से 22 दिसंबर, 10 दिन का समय दिसंबर के महीने में। ये बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। इस दौरान कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान कोई यात्रा करना चाहते हैं, मीटिंग इत्यादि रखना चाहते हैं तो रखिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि है उस पर काम करना है, कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है, ये सारे काम आप इस दौरान कर सकते हैं। और सावधानी कहां बरतनी है तो नवंबर में बरतनी है, 10 से 20 नवंबर के बीच। और साथ ही साथ जनवरी 2025 में 12 से 22 ये 10 दिन का समय आपको वहां पर सीधा सावधानी बरतने वाला है। इस दौरान आपको पूरी तरह से सतर्क और सचेत रहना चाहिए। क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर, तो पीला पुष्प भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। इससे देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज 4 राशियों की चर्चा हुई, बाकी कल 4 राशियां यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों की चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।